हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 21st ऑफ जून 2020। तो गाइस आज है 21 जून 2020 और है संडे। तो देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी और अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर संडे के न्यूज़पेपर में हालांकि एडिटोरियल्स नहीं आते हैं बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं काफ़ी सारी जिसका हमें डिस्कशन करना है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो हमारा द हिंदू होता है संडे का वो साइंस और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कवर करने के लिए आपको द हिंदू ज़रूरी है जो संडे का आप कवर करें। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक, ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिल जाते हैं, आप जैसे देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे डेली एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी आपके लिए अपलोड होता है। सुबह सुबह 4 बजे वीडियो अपलोड होती है। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए हमारे चैनल पे द हिंदू अपलोड होता है। द हिंदू जैसे कि यहाँ पे एक डिटेल एनालिसिस होता है। द हिंदू का हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं 30 to 40 मिनट्स में। साथ ही साथ एक हमारा जो है एक 10 मिनट्स में एनालिसिस होता है। और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी डलती हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर होगी नितिन सिंघानिया की, इकॉनमी वगैरह हो गई। तो ये सारी चीज़ बुक्स जो हैं ये भी यहाँ पर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी डलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे आर्ट एंड कल्चर जो है वो कवर कर रखी है। काफ़ी सारे लेक्चर्स उसके डल चुके हैं, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप जाके यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर गाइस सबसे पहले ज्वाइन करो। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं और जिससे हम द हिंदू से हम कवर कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर है उसका पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। डेली बेसिस पे आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे आर्टिकल्स। आप देखना चाहे आगे यहाँ पे आप आर्टिकल्स देखोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसका हम डिस्कशन भी करने वाले हैं आज। तो चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर पे, देखेंगे आज के लिए कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। तो 21 जून है इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है हमारी 21 जून की। आज देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले हमारी ये वाली न्यूज़ है, ये क्या है कि अभी कुछ कंफर्म कोई कह रहा है यहाँ पर कल जैसे कि पीएम ने कहा, हमारे पीएम ने कहा, क्या कहा कि जो यहाँ पर कोई भी चाइनीज़ ट्रूप्स वगैरह नहीं थे, कोई भी आउटसाइडर नहीं था। ठीक है, अपनी टेरिटरी में कोई भी आउटसाइडर नहीं था। कल हमने ये तो न्यूज़ कवर करी थी। फिर आज क्या कहना है इनका, आज हमारे दूसरे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इनका क्या कहना है यहाँ पर, ये देखो, अ सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर ऑफ ट्रूप्स हैव कम इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रूप्स जो थे, एक सेकेंड गाइस, यानी कि ये जो क्या बता रहा है कि कुछ ट्रूप्स जो हैं वो इंडिया में आ चुके हैं, चाइनीज़ ट्रूप्स। और ये कब की न्यूज़ है, जून 2 में इन्होंने कहा था, 2 जून को। ठीक है, फिर 13 जून को क्या बताया, सिचुएशन जो है बॉर्डर पर, जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है एलएसी पर, यहाँ पर डिसंगेजमेंट हुआ दोनों के बीच में। ठीक है, इसके ऊपर बात हुई। उसके बाद 19 जून को यहाँ पे पीएम ने कह दिया है कि यहाँ पर कोई भी हमारी टेरिटरी में नहीं था, जैसे हमने कल कवर करा। 20 जून को क्या बोला है कि जो पीएम के ऑब्जर्वेशन है पर्टिंग टू द सिचुएशन एज अ कॉन्सिक्वेशन ऑफ ब्रेवरी ऑफ आर आर्म फोर्सेज, जो हमारे ये क्या है, हमारी जो फोर्सेस है उनकी बहादुरता है। ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने पकड़ के टांग खींच ली। कांग्रेस कह रही है यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एक क्लियरली स्टेटमेंट देना चाहिए अपने पोजीशन को लेकर, जो एक गालवान वैली है उसको लेकर, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ यहाँ पर उसको लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर वही आर्टिकल है, कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम पता करेंगे अभी अपने लिए। आर्टिकल वो है हमारे लिए ये, ड्रग लॉन्च करी गई है कोविड 19 केसेस के लिए, यानी कि कोविड 19 केसेस के लिए में थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है इस ड्रग से। और वो दवाई कौन सी है, वो है फवीपिराविर। ठीक है, ये सोल्ड होगी इंडिया में और नेम क्या होगा इसका, ब्रांड नेम होगा फबीफ्लू। इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे फर्स्ट सच इन इंडिया आएगी कोविड 19 के लिए। ठीक है, ऐसी कंपनी ने बोला है यहाँ पर। और जो ये ड्रग है ये अवेलेबल होगी 7 से 10 दिन में, और 34 टैबलेट्स होंगी इसके अंदर, और 3500 रुपये की होंगी। ये ओरली खाया, यहाँ पर ओरली इसको टेकन कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ही आप इसको खा सकते हैं टैबलेट्स को। ठीक है, यानी कि आपको हॉस्पिटल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आप यहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे इस ड्रग के ऊपर है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम वायरल ट्रैकर देखें तो डेली बेसिस पे केसेस जो हैं तेज़ी से धड़ाधड़ निकलते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी पता नहीं क्या होने वाला है, 4 लाख हमारा टच हो गया है जितने भी केसेस हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे। उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए।
तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे 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 आगे। सो गाइज यहाँ पर है नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, जो विलेजर्स हैं एलिज करेगा अटैक करेगा बाय सीआरपीएफ मैन के द्वारा। ये हमारे लिए न्यूज़ इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट जो ये सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे जीएस पेपर में इंक्लूड होता है। तो इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आज हम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बहुत सारी जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सीआरपीएफ, इंडियन एयरफोर्स, इन सब के ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ना, बीएसएफ, इनके बारे में ज़्यादातर डिस्कशन होगा क्योंकि ये जो हाँ आज के न्यूज़पेपर में आई हुई हैं। साथ ही साथ ये GS3 में हमारे, आप इसे GS3 में रिलेट कर सकते हैं। जो टॉपिक होगा ये वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस के और एजेंसीज, और तो उसके लिए हमारी ये सिक्योरिटी फोर्स है, हमारी ये सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स, ठीक है। ये भी हमारी एक क्या है, सिक्योरिटी फोर्स। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये है कौन, है क्या, ठीक है। जो ये हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है सीआरपीएफ, एक इंडियाज़ लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है, आर्म्ड पुलिस फोर्स है। अब ये बताओ गाइज, मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो है कितनी फोर्सेस आती हैं और उनके नेम जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट जो हमारी ये है सीआरपीएफ, ये फोर्स है, ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या है, ये काम करती है अंडर अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये काम करती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करती है। सीआरपीएफ का जो प्राइमरी रोल है वो क्या है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को अच्छी तरीके से असिस्ट करना, पुलिस वालों को, जो पुलिस हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को, उनको अच्छी तरीके से असिस्ट करना कि जो लॉ है, ऑर्डर है, उसको किस तरीके से मेंटेन करके चला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में कब आई, जब क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ऑन 27 जुलाई 1930, यहाँ पर ये डेट है जब इसको एग्जिस्टेंस में आई, यहाँ पर ये वर्क में आई। लेकिन नियर इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ये एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बन गई है। इनेक्टमेंट एक्ट के द्वारा यहाँ पर इसको लाया गया, लॉन्च करा गया 28 दिसंबर 1949 को। यहाँ पे इसकी बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से जो CRPF के नाम से यहाँ पे ये लॉन्च करी गई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। लॉ और ऑर्डर के अलावा यहाँ पर जो सीआरपीएफ है इसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है अपने इंडिया के जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पर खासकर जम्मू कश्मीर में, बिहार और नॉर्थ ईस्ट में खासकर यहाँ पर कोई वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाते हैं तो फिर उन चीज़ों को टैकल करने के लिए इसका मेन रोल होता है। उसके बाद यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं सितंबर 1999 में, जो सीआरपीएफ है उसमें भी मेजर रोल प्ले करती है। साथ ही साथ यहाँ पर सीआरपीएफ पूरी की पूरी डिप्लॉय है यूएन मिशंस के ऊपर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन मिशंस के ऊपर। और यहाँ पर आप देखोगे जो सीआरपीएफ है ये कंसीडर करती है एक लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स भी, इसे यहाँ पर इस एज अ लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स के उस पर भी देखा जाता है। और यहाँ पर कितने जो हैं पर्सनल हैं वो 3 लाख यहाँ पर पर्सनल हैं। 2019 का ये डेटा है, 2019 तक यहाँ पे 3 लाख यानी इसके जो फोर्सेस में हैं वो यहाँ पर हैं। और जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करी जाती है सीआरपीएफ के द्वारा, वो कौन कौन सी है, क्राउड को कंट्रोल करना और इंसर्जीज ऑपरेशन के ऊपर। उसके बाद जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको डील करना, वीआईपीज़ वगैरह जो वाइटल इंस्टॉलेशन है उनको प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन करना यानी प्रोटेक्ट करना लोकल फ्लोरा और फोना को, ठीक है। फ्लोरा फोना क्या होता है जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ गाइस। उसके बाद जो वॉर टाइम में एग्रेशंस होता है उन सब चीज़ों से फाइट करना इसका काम है। यूएन में जो एक पीस कीपिंग यहाँ पर पीक शांति बनाए रखना, रेस्क्यू और रिलीफ का काम करना, नेचुरल कैलेमिटीज़ के दौरान यहाँ पे जो है रेस्क्यू और रिलीफ का काम करना। तो यहाँ पर ये हमारा वर्क है सीआरपीएफ का। देन चलते हैं हम लोग वापस न्यूज़पेपर पे और देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। तो हमने सीआरपीएफ के बारे में काफ़ी सारी बातें जानी। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है 6th पेज, ठीक है। 6th पेज पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर अब क्या है, ड्रग माइल्ड कोविड-19 केसेस, ठीक है। यहाँ पर ड्रग है जो कि यहाँ पर कुछ कोविड-19 केसेस हैं, कुछ क्या यहाँ पर जो कोविड-19 केसेस हैं उनके ऊपर यहाँ पर कुछ वर्क करती हुई दिखाई दी है। तो वो कौन सी हमारी ड्रग है, ग्लेनमार्क कंपनी है यहाँ पे, और ड्रग है फेविपिराविर, ठीक है। ये ओरली इनटेक करी जाती है, ठीक है, ऐसी खाई जाती है। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ओरल मेडिसिन है, ठीक है। ये ओरल मेडिसिन है तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, घर पे ही रह सकते हैं, कोई आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे में जो कंपनी ने एक अप्रूवल रिसीव करा है, ठीक है, इंडियन ड्रग रेगुलेटर के द्वारा, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है उनके द्वारा, कि यहाँ पर फ्लाविर
जो है कंपनी जो है यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर करे, मार्केटिंग करे फ्लावर की इंडिया में, ठीक है, अपनी मेडिसिन की जो है मार्केटिंग करे, मैन्युफैक्चर करे इंडिया में, ठीक। उसके बाद जो स्टडीज़ हुई हैं फ्लावर के ऊपर, ये जो फ्लाविपिराविर है हमारी, इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं रशिया, जापान, चाइना में। ये क्या बता रही हैं कि जो रैपिड रिडक्शन हो सकता है वायरल लोड में, अगर इस जो ड्रग है इसको हम इनटेक करते हैं तो बहुत तेज़ी से जो है रिडक्शन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला है कि फ्लेविपिर ने ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है जो कि हम लोगों को कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ने से यहाँ पर मदद दे सकता है, ठीक है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल है, तो आप यहाँ पर नेम याद रख सकते हैं ड्रग का। और उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद ये है हमारे लिए आईआईटी पलक्कड़ ने डेवलप करा है एक अल्ट्रासाउंड कोविड-19 स्क्रीनिंग के लिए। कोविड-19 स्क्रीनिंग के लिए एक डेवलप करा है अल्ट्रासाउंड। वो कैसे डेवलप करा है इन लोगों ने, जो आईआईटी पलक्कड़ है, ठीक है, इन्होंने एक ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड, ठीक है, लंग अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड नहीं लंग अल्ट्रासाउंड को डेवलप करा हुआ है, जो कि क्लाउड बेस्ड इमेज देगा। क्लाउड बेस्ड इमेज में स्कोरिंग सिस्टम भी बताएगा, जैसे आप देख सकते हैं क्लाउड बेस्ड इमेज में यहाँ पर सारी चीज़ें एनालाइज करके बताएगा। इसका काम क्या है यहाँ पूछा है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो एक सिंपली यहाँ पे एक प्रोटोकॉल देगा जिसमें जो हमारा लंग अल्ट्रासाउंड है ये एक्वायर करेगा लंग की इमेज, ठीक है। ये जो हमारा ये उन्होंने बनाया है, ये तो इसको पहले ये क्या करेगा, एक लंग जो हमारा लंग है, लंग की इमेज को यहाँ पर एक्वायर करेगा, उसके बाद जो ट्रांसफ़र करेगा लंग की इमेज को कहाँ पर, क्लाउड पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज को यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है देखेगा, फिर उसके बाद क्लाउड पर इसको ट्रांसफ़र करेगा। क्लाउड पर ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे सारी चीज़ें जो होंगी, जो इमेजेस होगी वो एनालाइज करेगा क्लाउड के ऊपर। जो क्लाउड है वो हमारा चीज़ों के बारे में एनालाइज करेगा और सारी चीज़ें यहाँ पर बता देगा कि किस टाइप का इन्फेक्शन और किस चीज़ को लेकर है, ठीक है। तो यहाँ पर यह कोविड-19 में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो उसको लेकर यहाँ पर यह आर्टिकल है, तो आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रिलिम्स। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आता हमारा नेक्स्ट, वी आर सुटेबल डिप्लॉयड, ठीक है। हम लोग यहाँ पर फैल चुके हैं। आईएफ चीफ, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना है कि यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग तैयार हैं अगर कुछ होता है तो। जैसे कि चाइना एयर एक्टिविटी है, चाइना एयर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जो चाइनीज़ हैं यहाँ पर, जैसे कि नॉर्मली जो होता है चाइनीज ट्रेनिंग देता होंगे, चाइनीज जो है ट्रेनिंग देते होंगे ना अपनी एयरफोर्स को, ठीक है, अपनी एयर एक्टिविटी में एयरफोर्स को ट्रेनिंग देते होंगे इस टाइम में। लेकिन ये बता रहे हैं कि जो हैपन्स हर मतलब हर समर में यहाँ पे ये हैपन होता है, बट लेकिन इस साल जो क्या है कि जो ये यहाँ पर सिखाया जा रहा है या फिर जो ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर बहुत ज़्यादा हैं जो यहाँ पर अगर ऐसा करा जा रहा है, ठीक है। बहुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एयर एक्टिविटी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फुल अलर्ट है, हमारी जो आर्म्ड फोर्स है यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। गालवान क्लैश को देखने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है और तैयार है अगर कुछ भी होगा तो टैकल करने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। इस न्यूज़ में जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आईएएफ, ठीक है। आईएएफ इंपॉर्टेंट है, आईएएफ से क्वेश्चन बन सकते हैं इंडियन एयरफोर्स से, तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये GS3 से आप रिलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये टॉपिक किस टॉपिक से रिलेट हो रहा है, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज के यहाँ पर ये रिलेट हो रहा है। आईएफ क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स, ये एयर आर्म है इंडियन आर्म फोर्सेस की, और यहाँ पे ये एक फोर्थ अमंग्स द एयर फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड रैंक करता है, हमारा रैंक करता है फोर्थ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ये एक प्राइमरी मिशन है जो कि इंडियन एयर स्पेस को सिक्योर करता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हैं, उनको उन चीज़ों से टैकल करता है। और यहाँ पर ऑफिशियली एस्टेब्लिश करा गया, कौन सी डेट को ये याद रखना, 8 अक्टूबर 1932 को ये एस्टेब्लिश करा गया ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, और ऑनर्ड करा गया। इसे नाम क्या दिया गया, रॉयल एयरफोर्स, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। जो इंडियन एयरफोर्स है उसके नाम में प्रीफिक्स लगा दिया था आगे, यानी कि रॉयल लगा दिया था ब्रिटिश वगैरह ने, जब ब्रिटिश ने इसको ऑनर करा था तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स रखा था। लेकिन जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस मिली तो यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पर 1947 में जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो जो नेम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स ये सर्व करा गया है यहाँ पर। इसको जो नेम है ये बदला गया और क्या रखा गया, रॉयल हटा दिया गया, इंडियन एयरफोर्स रह गया, ठीक है। रॉयल को रिमूव कर दिया हम लोगों ने, ठीक। जो गवर्नमेंट आई बदली उसके बाद क्या करा उसने, गवर्नमेंट ने रॉयल को हटा दिया। जो आईएफ मिशन है ये एक्सपेंड करता है बियॉन्ड, ये इंगेजमेंट है इसका ढेर सारी फोर्सेस के साथ साथ, और यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स है पार्टिसिपेट करता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में भी, ठीक है।
उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको कंट्रोल करते हैं। रैंक ऑफ सुप्रीम कमांडर की जो रैंक होती है, जो आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। एज ऑफ यहाँ पे अगर देखें 1 जुलाई 2017, 1,39,556 लोग हैं जो कि सर्विस में हैं इंडियन एयरफोर्स में। जो चीफ एयर स्टाफ हैं या फिर एक चीफ मार्शल जो होता है यहाँ पे 4 स्टार ऑफिसर होता है, ठीक है, 4 स्टार मिले हुए होते हैं उसे। ये रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी की पूरी ऑपरेशनल कमांडर ऑफ द एयरफोर्स की, पूरे की किस तरीके से चीज़ों को टैकल करा जाए, पूरी टीम का जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो रैंक होती है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्या है कि जो रैंक है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की कन्फर्म करी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखता है कि कौन सा जो है किसको रैंक देनी है, चीफ बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो पास्ट वगैरह है, उसके जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देखकर यहाँ पे ये डिसीजन लेता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है एक यहाँ पे अर्जन सिंह, ठीक है। यहाँ पर अर्जन सिंह को बनाया गया था चीफ ऑफिसर, रैंक ऑफिसर बनाया गया था अर्जन सिंह को 26 जनवरी 2002 में। जो सिंह है वो फर्स्ट और पहले, ये याद रखना, 26 जनवरी 2002 को नाम क्या है, अर्जन सिंह, पहले और 5 स्टार रैंक ऑफिसर बने इंडियन एयरफोर्स के। अभी तक हमने पढ़ा था ना 4 स्टार रैंकर होते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे 5 स्टार रैंकर बने इंडियन एयरफोर्स के। कौन? अर्जन सिंह। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद योगा डे के बारे में हमने कवर कर ही लिया है। एनआरसी क्या होती है, असम ने यहाँ पर एनआरसी का रिजेक्शन दिया है, तो यहाँ पर जो रिजेक्शन ऑर्डर है उसको रिचेक करा जाएगा। खास ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट जो एनआरसी है वो इंपॉर्टेंट है कि एनआरसी है क्या, ठीक है। तो एनआरसी के बारे में चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मैसेज को फॉरवर्ड किया हुआ है इस आर्टिकल को। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है। ये एक रजिस्टर है सारे इंडियन सिटीजन्स का, जो कि क्रिएट करा जाता है और 2003 अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के दौरान यहाँ पर इसको लागू करा गया। और इसका पर्पस क्या है कि डॉक्यूमेंट करा जाए, जितने भी लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको डॉक्यूमेंट करा जाए, और जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको वापस अपनी जगह पर भेजा जाए, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट होता है स्टेट ऑफ असम में, इम्प्लीमेंट हुआ 2013 और 14 में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि इसे इम्प्लीमेंट करेगी पूरी की पूरी कंट्री में 2021 तक पूरी तरह से यहाँ पे एनआरसी को इम्प्लीमेंट करा जाएगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट आज के न्यूज़पेपर में। बढ़ते हैं आगे आगे आगे। तो आ गया है हमारा इंपॉर्टेंट पेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेज है हमारे लिए। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या कहता है, एंटीबॉडीज़ जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं, उसका क्या रोल वगैरह है, किस तरीके से काम करती हैं, एंटीबॉडीज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे और इसके बारे में हम कवर करेंगे डीपली, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो इन्फेक्शन है वो री इन्फेक्ट भी हो सकता है, जिससे हुआ है कोरोना वायरस या फिर जैसे पहले भी इन्फेक्शन आए वो वापस भी आ सकते हैं, वापस री इन्फेक्ट हो सकते हैं। वो उसके एंटीबॉडीज़ के ऊपर डिपेंड है। एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होंगी तो वो टैकल कर सकेगा जितने ही वायरस है, ठीक है। लो होंगी तो उतना ही यहाँ पर उसे क्या दिखेगा, प्रॉब्लम्स दिखेंगे इन्फेक्शंस को लेकर। तो उसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, तो बाकी सारी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें इसके बारे में। हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो कुछ महीने से यहाँ पर पेशेंट्स वगैरह हैं, उसके कोरोना वायरस के कोविड-19 के पेशेंट्स वगैरह हैं, तो जिनको इन्फेक्शन हो चुका है तो वो काफ़ी टाइम बाद उसमें क्या दिखा है, उनके 2-3 महीने बाद जो उनकी एंटीबॉडीज़ हैं वो उसमें डिक्रीमेंट दिखा है, वो डिक्रीज़ हो गई हैं 2-3 महीने के बाद। उनके इन्फेक्शन के 2-3 महीने के बाद, जब उनमें इन्फेक्शन हुआ उसके 2-3 महीने के बाद क्या हो गया, एंटीबॉडीज़ जो है उसमें डिक्रीमेंट दिखा है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो गई हैं। एंटीबॉडीज़ होती क्या है अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर और क्या बातें कही जा रही हैं कि एक पर्सन जिसकी लो एंटीबॉडी लेवल होंगी, और मैं कह रहा था ना लो एंटीबॉडी होंगी उसमें, तो क्या हो सकता है, उसको वापस री इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी होती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। चलते हैं वापस अपने टेलीग्राम पर और यहाँ पे एंटीबॉडी के बारे में जान लेते हैं। एंटीबॉडी क्या, इसे हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ये एक लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड है, वाई शेप का यहाँ पर ये हमारा जो है ये एंटीबॉडी है, प्रोड्यूस करी जाती है मेनली बाय प्लाज्मा सेल्स के द्वारा, और यूज़ करते हैं यहाँ पे इम्यून सिस्टम ताकि जो पैथोजन है उसको न्यूट्रलाइज करा जाए। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ पैथोजन? पैथोजन होता है एक ओल्डेस्ट और ब्रॉडेस्ट सेंस में अगर हम देखें तो जो कि पैथोजन डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है वो होता है पैथोजन। जैसे कि यहाँ पर रेफर किया जाता है इन्फेक्शियस एजेंट या फिर सिंपली या जर्म या फिर वायरस, तो ये सब होता है पैथोजन। तो इन सबको टैकल करने के लिए हमारा एंटीबॉडी काम करती है। एंटीबॉडी जितनी ज़्यादा होगी वो यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देगी हमारे पैथोजेंस को, ठीक है।
तो उस चीज़ को लेकर बात हो रही है। और यहाँ पर जो वाई हमने अभी पढ़ा वाई शेप में है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ वाई शेप में एंटीबॉडी कैसी होती है। यहाँ पर ये है हमारी एंटीबॉडी, आप देख सकते हो ये वाई शेप में है ना। तो चलो और चीज़ें हम लोग देखते हैं वाई शेप में और क्या कह रहा है। जो जो हर एक टिप है वाई शेप की, वो उसमें एंटीबॉडीज़ जो एंटीबॉडीज़ कंटेन है, एक जो है वाई शेप में, एक है पैराटोप और है और दूसरी क्या है, इपोटोप, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों हैं क्या क्या, इनके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। एक है पैराटोप और एक है एपाटोप, एक ताले की तरह दिख रहा है, एक चाबी की तरह, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, ठीक है, एंटीबॉडी में आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये हमारे जो दोनों दोनों टिप्स है, एक पैराटोप एक एपाटोप, ठीक है, और ये हमारा एंटीजन। तो हम यहाँ भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ये जो इंटरेक्शन है सिमिलर दिख रहा है लॉक एंड की, ताले चाबी की तरह दिख रहा है, आप देख सकते हो ना, यहाँ पर ये देख रहे हो लॉक और ताले चाबी की तरह नहीं लग रहा, तो उसको यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगी। जो एंटीबॉडी है वो ये ऐसा मैकेनिज्म है, ये काम करती है कि जो वायरस वगैरह है या कोई भी हमारे पैथोजन है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा सिंपली या जर्म या फिर इन्फेक्शंस, तो उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, उनको कम कर सकता है डायरेक्टली। तो चलते हैं वापस अपने आर्टिकल पे और चीज़ें कवर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में। सेलुलर इम्यूनिटी क्या, यहाँ पर अगर कोई हमारे वायरस वगैरह है तो वो जैसे कि कोरोना वायरस है, वो इम्यूनिटी को भी दो डाउन करते करता है, जैसे कि इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको ज़्यादा पकड़ेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पे क्या है हमारा आईजीजी, क्या इम्यूनोग्लोबुलिन को भी यहाँ पर इंड्यूस करता है। तो उसके ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर आप उसके बारे में पढ़ ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सारी चीज़ें कवर कर ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ छोड़ नहीं सकते हम लोग। तो GS3 साइंस और टेक बायोलॉजी से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में जान लेते हैं। ये एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, ठीक है, ये भी एक एंटीबॉडी है जो कि रिप्रेजेंट करती है अप्रॉक्सीमेटली 75% सीरम एंटीबॉडीज़ को ह्यूमन में। और यहाँ पर ये जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो कि ब्लड सर्कुलेशन में देखी जाती है, ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसमें देखी जाती है। और जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये रिलीज़ करे जाते हैं, क्रिएट करे जाते हैं बी सेल्स के, प्लाज्मा बी सेल्स के द्वारा। और यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, इसके पास इम्यूनोग्लोबुलिन के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। वो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, जैसे कि हमने देखा। तो इसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन में भी 2 प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन और पढ़ ले रहे हैं। जो ये मेन टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो कि ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखी जाती है, ये अलाउ करती है कि जो कंट्रोल कर सके इन्फेक्शंस को, वायरस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, इन सब चीज़ से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है हमारा इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। तो उसके बारे में हमने कवर करा। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे और क्या चीज़ें देखते हैं। एक पेपर ने क्या पब्लिश करा है, अनदर पेपर ने पब्लिश ये करा है कि अगर इवन व्हेन द एंटीबॉडीज़ वर प्रेजेंट एट लो लेवल्स, अगर बहुत कम लेवल पे भी आपके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है ना, तो ये क्या कर सकती है, वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती है, यानी वायरस को कम कर सकती है, ठीक। तो ये हमने काफ़ी सारी इसके बारे में चीज़ें पढ़ी। इसी आर्टिकल से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करे, जैसे कि एंटीबॉडीज़ के वगैरह, पैथोजेंस पढ़ा, उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों के से रिलेट कर सकते हो। देखो अब ये न्यूज़ तो है, अब इस न्यूज़ का बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो हमने कवर करा। उसके बाद ये नेक्स्ट आर्टिकल है, बिल्कुल सेम है एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबॉडीज़ क्या हैं, रोल क्या है एंटीबॉडीज़ का, जैसे हमने अभी कवर करा। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये देखो बिल्कुल सेम चीज़ ये बता रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं हमें अगेंस्ट वायरस, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कवर करी। तो गाइज़ यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी, और हमारा यहाँ पे एक चीज़ रह जा रही है, मैंने हाईलाइट करा था, मुझे याद आ रहा है न्यूज़पेपर में हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो है हमारा BSF के बारे में, कि BSF के बारे में हम लोगों को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ थी। जो BSF है, BSF ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, ये भी किस में आती है, हमारा वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस में आती है। और यहाँ पे आप इसे हमारे जो है GS3 से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी से। GS3 में यहाँ पे टॉपिक ये आ सकता है, वेरियस सिक्योरिटी फोर्स और एजेंसीज़ के लिए BSF क्या होता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है एक ये बॉर्डर को, आप नाम से समझ में आ जाओगा, बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, बॉर्डर के गार्ड होते हैं, बॉर्डर गार्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर ये इसे कहते हैं। ये एक वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको 7 यहाँ पर CAPF में फोर्सेस हैं। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये रेस करी गई, कब लाई गई, 1965
1 दिसंबर 1965 को ये जो है फंक्शनिंग में लाई गई, ताकि जो बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स ऑफ इंडिया हैं, उनको सिक्योर करा जा सके। ये भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें गार्डिंग जो गार्ड्स वगैरह हैं वो इंडिया के लैंड बॉर्डर को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं पीस टाइम में भी, और साथ ही साथ जब कोई क्राइम वगैरह होता है तो यहाँ पर उस टाइम में भी यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करा जाता है, या फिर कोई वॉर वगैरह होती है तो उसमें भी इस बॉडी का बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती है। ठीक, उसके बाद क्या है, ये एक यूनियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। जो बीएसएफ है इसका खुद का कैडरी ऑफ ऑफिस है, इसका खुद का हेड होता है जो कि यहाँ पर डायरेक्टर जनरल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये ऑफिसर जो है डायरेक्टर जनरल जो है वो इंडियन पुलिस सर्विस से लिया जाता है। और ये एक आर्म्ड फोर्स है यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि इसके जो आर्म्ड फोर्सेस तो है, साथ साथ इसमें ढेर सारे टास्क वगैरह होते हैं, टाइम टू टाइम टास्क वगैरह हो जाते हैं, मिलते रहते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए ये है कि जो बीएसएफ है इसको पहले क्या कहा जाता था, हैज़ बीन टर्म्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर पूछ ले क्वेश्चन की ये नाम दे दे इसे क्या कहते हैं अब, तो आप जल्दी से बता देना चुटकियों में। उसके बाद जो हेडक्वार्टर है इसका वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो गाइज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी। आज का द हिंदू हमने कंप्लीट एनालाइज कर लिया है, सारी चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट है वो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी कवर कर लिए हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन और सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो गाइज आज के लिए बाय बाय, मिलेंगे आपसे कल।